दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कोकिंग कोल। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या चीज़। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे। दूसरा हम क्या देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, और इसका यूज कहाँ होता है, और इसको कितने ग्रेड में डिवाइड किया गया है। तो इतने पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन का बात करते हैं तो कोकिंग कोल को हम और दूसरा नाम से क्या जानते हैं, मेटलर्जिकल कोल या धातु कर्म कोल भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसको हम क्या किए हैं, जैसे हमारे पास नॉन कोकिंग कोल रहता है उसमें अशुद्धियाँ ज़्यादा रहता है, लेकिन उसके अपेक्षा कोकिंग कोल में क्या है, इसमें शुद्धता ज़्यादा रहता है। इस प्योरिटी इसमें क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। इसमें हीटिंग कैपेसिटी क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। जबकि नॉन कोकिंग कोल में देखा जाए तो हीटिंग कैपेसिटी एक लिमिट एरिया में रहता है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा रहता है, ठीक। तभी तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो स्टील पावर प्लांट में इसका यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जैसे कि हम इसको ग्रेड का डिवाइड कैसे किए हैं, तो हम इस परसेंटेज के हिसाब से हम क्या किए हैं, इसको ग्रेड में डिवाइड किए हैं। जैसे नॉन कोकिंग कोल में हम जीसीवी या आप कैलोरीफिक वैल्यू को मान सकते हैं, उसके हिसाब से वहाँ पे क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, राइट। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है कोकिंग कोल, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये कुछ अलग अलग राज्यों में पाया जाता है, जैसे कि हमारे पास हो जाएगा झारखंड, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़। ये सब जगह में क्या पाया जाता है, ये हमारे पास कोकिंग कोल पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर किस देश में अगर बोले जाए, आपसे अगर पूछा जाए किस देश में सबसे ज़्यादा कोकिंग कोल का प्रोडक्शन होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है चीन में। याद रखिएगा किस में होता है, किस देश में होता है, तो सबसे ज़्यादा याद रखिएगा चीन में होता है, ठीक है। और भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, वेस्ट बंगाल और एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है। कि अगर कोई भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे लोकप्रिय कोल कौन सा है, तो आपको बताना है वहाँ पे बिटुमिनस। याद रखिएगा बिटुमिनस कोल क्या है, सबसे लोकप्रिय है, क्योंकि भारत में 99% वही पाया जाता है, जिसमें कार्बन की परसेंटेज याद रखिएगा कितना होता है, तो 60 से 80% उसमें क्या होता है, कार्बन की परसेंटेज होता है। इसलिए क्या होता है, लोकप्रिय है और यूज में बहुत आसानी से हम उसको यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो कोकिंग कोल कहाँ कहाँ पाया जाता है, भारत में देखा जाए तो मेनली देखा जाता है झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, ठीक है। ये सब जगह में क्या पाया जाता है, तो कोकिंग कोल पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है या सबसे ज़्यादा कोकिंग कोल कहाँ पाया जाता है, तो चीन में पाया जाता है। याद रखिएगा, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, कोल से कोक कैसे बनाते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो क्या होता है, कोई हमारे पास नॉर्मल कोल रहता है, उसको हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर में हीट करते हैं लगभग 17 से 18 घंटा तक उसको करते हैं, 17 से 18 घंटे तक उसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद जब वो ठंडा होता है तो जो कोल क्या होता है, गोल पिंड के रूप में, ठोस पिंड के रूप में जम जाता है, बचता है, वो होता है कोक। और जो नहीं बचता वो क्या रहता है हमारे पास, वो कोक के लायक नहीं है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। अब आप कैसे जानोगे कि कौन सा कोल हमारे पास कोक बनेगा, कौन सा कोल कोक नहीं बनेगा, इसके लिए हमारे पास एक एलटीसी का टेस्ट होता है। लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन के माध्यम से हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं। लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन से हम क्या क्या पता लगाते हैं, तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहला उसमें बनता है बटन, दूसरा बनता है पेंसिल। बटन से हम क्या करते हैं, उस कोल का हम किस प्रकार से बनेगा उस साइज का देखते हैं, और पेंसिल से हम ये जो ग्रेड है उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। जिस प्रकार हम क्या करते हैं, नॉन कुकिंग कोल में हम कोई भी क्या करते हैं, कोल को 1 ग्राम लेके बम कैलरीमीटर में क्या करते हैं, जलाते हैं। जलाने के बाद जो हमारे पास जीसीवी वैल्यू आता है, उसको हम 1 से 17 तक डिवाइड किए हैं। जो वैल्यू के रेंज में आता है, मान लो 7000 आ गया तो G1 हो गया, मान लो 2250 से 2500 के बीच में आ गया तो कितना हो गया, G17 हो गया। इस प्रकार हम क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। हम उसी प्रकार जो नॉन कुकिंग कोल रहता है उसको बटन और पेंसिल के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको ग्रेड में डिवाइड करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो बटन रहेगा, बटन के बाजू में बटन रहेगा और पेंसिल रहेगा, दोनों के बीच में क्या रहेगा, डायग्राम है। उस डायग्राम से जो हमारे पास बटन बना है और जो हमारे पास पेंसिल बना है, बटन मतलब ये इस साइज का रहेगा ऐसा, ठीक है, कुछ भी रहेगा आप देखिएगा। अब पेंसिल, जितना अच्छा पेंसिल बनेगा उतना अच्छा ग्रेड रहेगा, जितना मतलब खराब पेंसिल बनेगा उतना ग्रेड में क्या होता रहेगा, वेरिएशन होते रहेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसका ग्रेड होता है। अब हम नॉन कुकिंग कोल को जैसे कि हम देखे हैं कि उसको जीसीवी वैल्यू या
हम किसके माध्यम से हम उसको क्या किए हैं, कैटेगराइज किए हैं, तो जीसीवी या हम कैलोरीफिक वैल्यू। उसी प्रकार हम क्या किए हैं, डांस कुकिंग कोल को हम इस परसेंटेज के हिसाब से हम इसको क्या किए हैं, ग्रेड में इसको डिवाइड किए हैं। जिसका कार्बन की परसेंटेज सबसे कम वो सबसे अच्छा ग्रेड। याद रखिएगा, जिस कोल में कार्बन की एस के परसेंटेज जितना कम रहेगा उतना हमारे पास कोल क्या रहेगा, उतना अच्छा रहेगा, उतना प्योर रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कितना ग्रेड में डिवाइड कर सकते हैं, तो 6 ग्रेड अभी तक हम देखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हो जाएगा हमारे पास स्टील 1 बोलते हैं। स्टील 1 में हम देखते हैं उसमें एस का परसेंटेज कितना रहता है, तो 15% से कम रहता है। अगर मैं स्टील का बात करता हूं तो स्टील ग्रेड 1 का क्या हो जाएगा, हमारे पास 15 से कम रहेगा। क्या चीज़, उसका एस का परसेंटेज, राइट। जब हम क्या करते हैं, 1 ग्राम कोल ले लिए, मान लो 1 ग्राम कोल को हम जब एनालिसिस करते हैं, किसका एनालिसिस करते हैं, उसमें एस परसेंटेज का जब एनालिसिस करते हैं होता है, एस का परसेंटेज अगर 15 से कम होता है तो उसमें हम देखते हैं कि वो स्टील ग्रेड 1 होगा। ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं अगर 15 से 21% आया तो वो हो जाएगा स्टील ग्रेड हमारे पास 2 हो जाएगा, राइट। तो स्टील ग्रेड 1 और 2 रखते हैं। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा, चौथा, पांचवा आ जाता है वो वासरी से आ जाता है। वासरी 1, वासरी 2, वासरी 3, वासरी 4 आता है। तो वासरी 4, वासरी 1 किसको हम बोलेंगे, तो 19 से 18 से 21 को हम क्या बोलेंगे, वासरी ग्रेड 1 बोलेंगे। ठीक है, 21 से 24 इसमें हम मेनली कितना देख रहे हैं, 3 अंक हम क्या देख रहे हैं, डिफर देख रहे हैं। 3 अंक ही हम क्या देख रहे हैं, डिफरेंस देख रहे हैं, या इसको 3% बोल सकते हो। 3% का इसमें डिफर देख रहे हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, अलग अलग ग्रेड में डिवाइड कर रहे हैं। अगर हमारे पास 18 से 21 आ गया तो वासरी ग्रेड हो गया। ठीक है, अगर हमारे पास 21 से 24 आ गया तो वासरी ग्रेड 2 हो जाएगा। और 24 से फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास वासरी ग्रेड 3। और 28 से फिर 35 ये वासरी ग्रेड 4, ये थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसका क्या हो जाएगा, वासरी ग्रेड 4 हो जाएगा। और एक सेमी क्या होता है हमारे पास, सेमी कोकिंग कोल भी होता है। सेमी उसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो सेमी कोकिंग कोल 1 है ना, ये 19% से कम होता है जिसमें इसके परसेंटेज। और इसमें सेमी कोकिंग कोल 2 का क्या हो जाएगा, 19 से 24। सेमी कोकिंग कोल में हम एस प्लस मॉइस्चर दोनों देखते हैं, जबकि हम कोकिंग कोल में क्या देख रहे हैं, केवल और केवल एस परसेंट देख रहे हैं। तो सेमी कोकिंग कोल थोड़ा सा उसको बाहर रखते हैं क्योंकि उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अभी आज का हमारा मेन जो है, हम क्या देख रहे हैं, तो कोकिंग कोल देख रहे हैं, राइट। कुकिंग कोल को हम मेनली हम इस परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड किए हैं। ठीक, तो आज हमने पढ़े क्या क्या चीज़ उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहला हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखिए, फिर ये कहाँ कहाँ पाया जाता है तो इसके बारे में देखिए, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है या कहाँ पाया जाता है ये देखिए, और भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है ये भी देख लिए हैं। सबसे अगर लोकप्रिय कोल आपसे कोई भी पूछे तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास बिटुमिनस हो जाएगा, जिसमें कार्बन की परसेंटेज 60 से 80 होता है, जो कि भारत में हमारे पास कितना परसेंटेज है, 99% है। कोल का अगर आपको टाइप पूछा तो 4 प्रकार से रहेगा, AB एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। ठीक है, एक का होता है सेमी एंथ्रासाइड और सब बिटुमिनस, इसका दो थोड़ा सा अलग है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है, जो कुकिंग कोल है उसको हम मेनली में याद रखिएगा इस परसेंटेज हिसाब से हम क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। और इसको हम पता लगाने के लिए हम एक LTC करते हैं, लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन बोलते हैं उसको। उसमें एक बटन बनता है और उसके बाद दूसरा पेंसिल, दो चीज़ उसमें हम बना के हम इस ग्रेड को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा ग्रेड में होगा। अगर बटन और पेंसिल जितना अच्छे से बनेगा उतना वो अच्छा ग्रेड कहलाएगा। याद रखिएगा, अगर बटन हमारे पास अच्छा से बनेगा तो हमारे पास हो सकता है स्टील ग्रेड 1 आएगा। बटन अच्छे से भी बना नहीं या पेंसिल अच्छे से नहीं बना तो हमारे पास नीचे वो खिसकते जाएगा, राइट है। तो आज हमने पूरा कंप्लीट ये कुकिंग कोल का हम ग्रेडिंग देख लिए, या इसको किस प्रकार से ग्रेड में डिवाइड किए हैं इसको देख लिए, इसका वैल्यू देख लिए, इसका परसेंटेज देख लिए, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।